आज एक बार फिर से सीजे सूर्यकांत के सामने जब वेस्ट बंगाल में हो रहे एसआईआर प्रोसेस का मुद्दा उठा तो मामले काफी हीटेड हो गए, जहां एक के बाद एक भयानक सच सीजे सूर्यकांत के सामने रखा गया। कई सीनियर एडवोकेट सच एज मेघा गुरुस्वामी, कपिल सिब्बल ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और उन्होंने इस केस में शॉकिंग बातें रखी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें सीजे सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली मौजूद थे। अब इसी बेंच ने आज वेस्ट बंगाल में हो रहे एसआईआर प्रोसेस बाय ईसीआई पर कुछ बड़े ऑर्डर्स भी पास किए हैं, और वो क्या है हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट इंगेजिंग लगा और पसंद आया है तो हमें ज्वाइन कीजिए प्राइम मेंबरशिप पे, जहां आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा और कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग ऑफर्स सिर्फ खास आपके लिए। अब व्यूअर्स, इस केस में लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने कुछ बड़े ऑर्डर्स पास किए थे। कहा था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स ईसीआई द्वारा ना यूज हो, इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट इस केस में कुछ उन्हें ग्रेड बी ऑफिसर्स दे जो कि एसआईआर प्रोसेस में हेल्प आउट करे। और ये भी कहा था कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स बस असिस्ट करने के लिए है, उनके पास कोई पावर्स नहीं है, जो सारी पावर्स है वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास है। इसी के साथ अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि रिमेंबर दैट ऑन द 9th of February your lordships passed an order that scrutinizing of documents, well, it is going to take some time, so therefore time is extended till the 21st from the 14th. Well, while this order was passed on the 15th itself, they stopped the uploading of the documents, I assure you your lordship. अब व्यूअर्स, लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर ये भी दिया था कि इस प्रोसेस में और टाइम लगेगा, तो 14 फेब का जो डेडलाइन था उसे 21 फेब तक बढ़ा देना चाहिए, जो ईसीआई ने बाद में बढ़ाया भी था डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करने के लिए। पर यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने बोला कि उन्होंने डेट तो बढ़ा दी, बट उन्होंने 15 फरवरी के बाद से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही बंद कर दिया था। अब जिसके बाद सीजे सूर्यकांत ने यहाँ पे कहा कि स्पेसिफाई विच पोर्शन ऑफ द ऑर्डर वाज बीइंग रिलाइड अपॉन। तो यहाँ सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ऑर्डर पॉइंट आउट करते हुए कहा कि आपने इस ऑर्डर में ये कहा था बट ईसीआई कुछ अलग ही कर रही है। इस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा भी कि प्लीज प्लेस द कंप्लायंस ऑन रिकॉर्ड स्टेप बाय स्टेप। फर्दर उन्होंने पॉइंट उठाया कि विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बी ऑफिसर्स हैज द ईसीआई आइडेंटिफाइड एलिजिबल पर्सनल। और यहीं पर उन्होंने उस ऑर्डर की बात की जो उन्होंने लास्ट हियरिंग में स्टेट गवर्नमेंट को दिया था कि आप माइक्रो ऑब्जर्वर्स की जगह कुछ ऑफिसर्स प्रोवाइड करो, ग्रुप बी ऑफिसर, जिसमें फिर ईसीआई देखेगी कि कौन से एलिजिबल पर्सनल है या नहीं। अब ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कहा कि वी हैव ऑलरेडी कम्युनिकेटेड द रिक्वायर्ड प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स, दे हैव रिस्पोंडेड आस्किंग अस टू वेट, योर लॉर्डशिप मे काइंडली सी देयर लेटर। तो यहाँ पे अब ईसीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भले ईसीआई ने रीच आउट किया था स्टेट गवर्नमेंट को कि उन्हें कैसे ऑफिसर्स चाहिए, बट स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें वेट करने को कह दिया है। फर्दर उन्होंने बताया कि द स्टेट इन्फॉर्म दैट द प्रपोजल फ्रॉम द सीईओज ऑफिस इज अंडर एग्जामिनेशन एंड विल बी टेकन अप शॉर्टली। ये नोटिफिकेशन डेटेड है 18 फरवरी का, जो कि बाद में इशू हुआ था कम्युनिकेशन के बाद, ईसीआई के रिक्वायरमेंट बताने के बाद। हालांकि सीजे सूर्यकांत यहाँ पे काफी सोच विचार में पड़ गए। उन्होंने कंसर्न रेज किया कि ये स्टेट का रिस्पॉन्स जो है वो सही नहीं लग रहा, उन्हें इस केस में बहुत एक्टिव होना चाहिए था, सपोर्टिव होना चाहिए था, वो ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 9 फेब का ऑर्डर था, रिप्लाई 17 फेब को आया, इतना डिले क्यों है। कोर्ट ने क्वेश्चन भी किया उन वेग स्टेटमेंट्स को जो कि स्टेट ने दिया है कि वो दे आर मियरली एग्जामिनिंग ऑफिसर्स ऑब्जर्विंग दैट कंक्रीट कंप्लायंस सच एज डिप्यूटिंग द रिक्वायर्ड 8500 ऑफिसर्स शुड हैव बीन रिपोर्टेड। बेंच ने डिसअपॉइंटमेंट भी कन्वे की एट द लैक ऑफ इफेक्टिव कोऑपरेशन एंड स्टेटेड इट डिड नॉट रिक्वायर प्राइवेट एक्सप्लेनेशंस। अब सीनियर एडवोकेट मेघा गुरुस्वामी ने सबमिट किया कि ओनली 69 एसडीओज आर अवेलेबल एंड द पोस्ट रिक्वायर्स 9 years एक्सपीरियंस। अब गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद होते हुए उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का इस केस में लेट रिस्पॉन्स इसलिए भी है क्योंकि जिन ऑफिसर्स की डिमांड हो रही है वो बहुत कम है उनके पास, और उसमें भी इसमें 9 year का एक्सपीरियंस चाहिए। इस पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि ऑफिसर्स कंसर्न्ड परफॉर्म quasi judicial functions and therefore require a judicially trained mind. Clerical staff cannot be tasked with passing speaking orders on acceptance or rejection of documents. Further उन्होंने कहा कि the West Bengal need not follow the Rajasthan model, but if sufficient Group A officers are unavailable, the ECI may be asked to deploy its own officers. इस पर जस्टिस बागची ने पॉइंट आउट करते हुए भी कहा कि ECI ऑफिसर्स में फेस डिफिकल्टी ड्यू टू लिमिटेड नॉलेज ऑफ बंगाली। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। सीजे सूर्यकांत ने नोट भी किया कि जो एसआईआर प्रोसेस चल रहा है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और दोनों साइड से यानी स्टेट गवर्नमेंट और ईसीआई को कहा है कि वो माइंडफुल रहे क्योंकि ये केस बहुत ही सेंसिटिव है और अगर दोनों ही कोऑपरेट नहीं करेंगे तो काफ़ी मुसीबतें आएंगी। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट दीवान ने मौजूद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कहा कि अब इन्होंने एक न्यू कैटेगरी इन्वॉल्व कर दी है, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स। पहले माइक्रो ऑब्जर्वर्स थे, अब स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स इंट्रोड्यूस कर दी है। इवन आफ्टर द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स क्लियर द फाइल्स ऑफ मैप्ड वोटर्स, ये ऑब्जर्वर्स आ गए हैं जो रिव्यू
रिव्यू कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, और वो भी ह्यूज नंबर्स में। These special role observers have been given separate login credentials. In effect, they are overriding the decisions taken by the EROs. However, a special role observer is not legally empowered to supersede the ERO. फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज करता है कि किसके अथॉरिटी पे ये रिजेक्ट कर रहे हैं या काम भी कर रहे हैं ऑल टुगेदर, द वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड बाय द EROs। तब सीजे सूर्यकांत ने यहाँ कहा कि एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जहाँ पे अब जुडिशियल ऑफिसर्स को इंटरवेन करना पड़ेगा। देयर आर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज इन्वॉल्व, स्टेट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। एक पॉसिबल कोर्स ये है कि स्टेट जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाए। अंडर दिस ऑप्शन, सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स कुड बी असाइन द टास्क। दीज जुडिशियल ऑफिसर्स वुड बी असिस्टेड बाय पर्सनल फ्रॉम द ECI एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ऑल्टरनेटिवली, ऑफिसर्स फ्रॉम द IS cadre belonging to other states could be deputed to undertake this work। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम देख सकते हैं कि सीजे सूर्यकांत सॉल्यूशन पर फोकस कर रहे थे प्रॉब्लम से ज्यादा, और जब उन्हें दिखा ना ECI उतना कोऑपरेट कर रही है ना स्टेट गवर्नमेंट उतना कोऑपरेट कर रही है, तो उन्होंने सोचा कि इन्हें ही अब ऑर्डर्स पास करने पड़ेंगे। यहीं पर जस्टिस बागची ने भी पॉइंट आउट किया कि देयर अपीयर्स टू बी हेजिटेशन फ्रॉम बोथ साइड्स। We suggest that judicial officers may assist in the process and help bring it to its logical conclusion। और यहाँ पे ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऑर्डर देना शुरू किया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि there has been a shifting trajectory in the directions issued from time to time, including those recorded in our last order dated 9 February 2026। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे रिग्रेटेबली उन्हें देखना पड़ रहा है कि एक ब्लेम गेम हो गया है, एलिगेशंस आ रहे हैं, काउंटर एलिगेशंस आ रहे हैं, एक क्लियर ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के बीच, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर। उन्होंने कहा एट प्रेजेंट प्रोसेस अपीयर्स टू हैव रीच्ड एन इम्पास एट द स्टेज कंसर्निंग द आइडेंटिफिकेशन एंड कंसिडरेशन ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ऑफ पर्संस इंक्लूडेड इन द कैटेगरी डिस्क्राइब्ड एज लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। जिसके बाद यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द पर्संस है जिनके अगेंस्ट ये रिक्वेजिशंस है, जो जिन्हें इस कैटेगरी में डाला गया है, उन्होंने अप्रोच किया है कोर्ट को। दीज ऑब्जेक्शंस एंड क्लेम्स नेसेसरली रिक्वायर एजुडिकेशन। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इसका डिटर्मिनेशन क्वासी जुडिशियल डोमेन ऑफ द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास ही है। अंडर द एप्लीकेबल रूल्स, प्रैक्टिस एंड कन्वेंशन, द ड्यूटीज ऑफ EROs आर टू बी इंटरेस्टेड टू ग्रुप A ऑफिसर्स होल्डिंग द सब्सटेंटिव रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर्स, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। जिसके बाद उन्होंने बताया कि एक डिस्प्यूट हुआ है पार्टीज रिगार्डिंग द सब्सटेंटिव स्कोप, एक्चुअल रैंक एंड स्टेटस ऑफ द ऑफिसर्स डिप्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज। जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो पेंडिंग क्लेम्स है वो एग्जामिन हो सकते हैं विद द असिस्टेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ अनइम्पीचेबल इंटीग्रिटी इंक्लूडिंग फॉर्मर जुडिशियल ऑफिसर्स स्ट्रिक्टली इन एन ऑक्सिलरी कैपेसिटी। कि अब अगर ऑफिसर्स नहीं है जो चाहिए तो जुडिशियल कैपेसिटी में जुडिशियल ऑफिसर्स ये सब चेक कर सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने कहा कि ईच सच ऑफिसर शैल बी सपोर्टेड बाय माइक्रो ऑब्जर्वर्स एंड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑलरेडी डेप्यूटेड फॉर दीज ड्यूटीज। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए द अरेंजमेंट इज बीइंग कॉन्टेम्पलेटेड एज एन एक्सेप्शनल मेजर। उन्होंने कहा कि कोर्ट कॉन्शियस है कि एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है, बहुत सारे पेंडिंग मैटर्स को अफेक्ट कर रही है, इसलिए अकॉर्डिंगली द चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद एन अप्रोप्रिएट कमिटी ऑफ जजेस मे कंसिडर इवॉल्विंग एन इंटरिम मैकेनिज्म टू रूट अर्जेंट केसेस टू अल्टरनेटिव कोर्ट्स। जिसके बाद ऑर्डर आया The DGP and collector shall be on deemed deputation to ensure compliance with all directions. Orders of the designated judicial officers shall be treated as orders of this court and implemented immediately by the state. जिसके बाद कहा गया कि the state election commissioner, ECI officer, chief secretary, DGP, presence of ASG and AAG shall meet the chief justice to submit proposal to resolve the stalemate. The final mechanism will be settled by the chief justice. यहाँ पे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बात हो रही है with the objective that the process begins promptly and concludes smoothly। तो व्यूअर्स यहाँ हम देख सकते हैं सीजे सूर्यकांत ने बहुत ही बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। वेस्ट बंगाल ECI SIR के केस में बहुत सारे ऑर्डर्स पास हुए हैं। तो व्यूअर्स इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।